नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के एमसीक्यू टाइप ये हमारी नेक्स्ट वीडियो। गुरुग्राम फरूख नगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की? जिसको अभी ये सुल्तानपुर पक्षी विहार बोला जा रहा है, ये सुल्तानपुर पक्षी विहार अभी नहीं है, ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से अभी है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज पीटर जैक्सन के द्वारा की गई थी। रॉबिन हुड, थॉमस रो, सर जॉन मार्शल, तो इनकी की गई पीटर जैक्सन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। गुरुग्राम फरूख नगर मार्ग पर यह स्थित है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। शमा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? कौन सा शमा नामक पर्यटक केंद्र है? कैथल, फरीदाबाद, जींद, गुरुग्राम। तो ये शमा नाम का जो पर्यटक केंद्र है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। शमा गुरुग्राम में। ऑप्शन डी राइट आंसर। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पेहोवा मार्ग पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? कौन सा है जी? कहाँ पे? पेहोवा मार्ग पर है और कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। कर्णपुर झील, ज्योतिसर, ओसिस, ब्लूजे। तो ये है ज्योतिसर। कहाँ पे? ज्योतिसर है कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पेहोवा मार्ग पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। पानीपत के समीप सनौली रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? सनौली रोड पर पर्यटक स्थल पूछा जा रहा है जो कि पानीपत के समीप है। काला अम्ब, दमदमा झील, किंगफिशर, ज्योतिसर। तो पानीपत के समीप जो ये है काला अम्ब। और यहीं पे युद्ध हुआ था पानीपत का। पीछे हमने वीडियो में पढ़ा था कि पानीपत के जो युद्ध है वो कहाँ पे हुए थे? काला अम्ब नामक स्थान पे हुए थे, जो पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के नाम से जिनको हम पढ़ते हैं। तो काला अम्ब नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था पानीपत का। और ये सनौली रोड पे जो स्थित है वो काला अम्ब पर्यटक स्थल स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर समालखा नगर में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? कहाँ पे? समालखा के अंदर है पर्यटक स्थल। पैराकिट, शमा, ब्लूजे, स्काईलार्क। तो ये है जी 18 किलोमीटर दूर समालखा नगर में ब्लूजे। ऑप्शन सी राइट आंसर। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई? श्री कृष्ण संग्रहालय है उसका ईयर पूछा जा रहा है, कब उसकी स्थापना की गई? 1995, 1970, 1987, 1989। तो श्री कृष्ण संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र में है उसकी स्थापना 1987 1987 के अंदर की गई। किसकी? कुरुक्षेत्र संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी 1987। राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दीवान ए आम मुकुंद दास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया? किसने? मुकुंद दास ने करवाया। हरियाणा के कौन से नगर में? किस चीज़ का? राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता के नाम से इसका दीवान आम मुकुंद दास ने कहाँ करवाया? करनाल में, नारनौल में, पानीपत में, कैथल में। तो इसका जो करवाया गया वो है नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर करवाया गया है। क्या? बीरबल का छत्ता या फिर राय मुकुंद दास का छत्ता। और मुकुंद दास के द्वारा ये नारनौल के अंदर करवाया गया है निर्माण इसका, नारनौल में। ये है ऑप्शन बी राइट आंसर। नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? किसका? नारनौल के समीप है जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक है और नारनौल के जागीरदार है कौन? शाह कुली खान। इन्होंने कब करवाया? कौन से सन में इसको करवाया? इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये करवाया जी 1591, 1530, 1600, 1598। तो इसको 1591 1591 के अंदर करवाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसका? जागीरदार शाह कुली खान के द्वारा नारनौल के अंदर जल महल नामक ऐतिहासिक स्थल का निर्माण। कैथल नगर के निकट बावलदाना नामक रोड पर गुलाम वंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा स्थित है? कहाँ पे? बावलदाना रोड के ऊपर पूछा जा रहा है। कैथल नगर के निकट है, गुलाम वंश के प्रसिद्ध शासक का मकबरा है। बलवन, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन, इल्तुतमिश। तो यहाँ पे जो बलदाना रोड है यहाँ पे रजिया सुल्तान का मकबरा है और कैथल के आसपास ही इसकी मृत्यु या इसको मारा गया था। तो ये गुलाम वंश की शासिका थी जिसने 4 साल राज किया था, 1236 से लेकर के और 1240 तक। ये पहली महिला सुल्तान है जो मुस्लिम शासिका है और वैसे भी पहली महिला सुल्ताना है जो कि गद्दी पर बैठने वाली है। 4 साल इसने राज किया है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। किसकी पुत्री है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। रजिया किसकी पुत्री है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहेड़ी ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब करवाया? किसने करवाया? पुत्र हैं नंदराम अहीर। किसके? राव गुजरमल के। और कहाँ? रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप राव तेज सिंह तालाब का निर्माण करवाया। ईयर पूछा जा रहा है, कौन से ईयर में करवाया? 1840 से 45, 1802 से 5, 1825 से 30, 1810 से 15। तो राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन के समीप राव तेज सिंह के तालाब का निर्माण 1810 से 1815 के अंदर करवाया। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1810 से 1815 के बीच
जिला गुरुग्राम में स्थित सोहना नगर 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा बसाया गया था? कौन? सोहना। सोहना किसके द्वारा बसाया गया? राजा सोहन सिंह द्वारा, गणपत सिंह द्वारा, राजा सूरजमल द्वारा, शेर शाह सूरी द्वारा। तो सोहना बसाया गया जी राजा सोहन लाल के द्वारा। राजा सोहन लाल के द्वारा गुरुग्राम के नज़दीक स्थित सोहना, ए ऑप्शन राइट आंसर। अलवर जिले के गांव मूलवाणा में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के काओल में बनाई गई, यानी कि किस काल में बनाई गई? मुस्लिम शासक के काल में पूछा जा रहा है। शेर शाह सूरी, बाबर, मोहम्मद तुगलक, हुमायूं। कौन सी? अलवर के जिले के अंदर गांव है मूलवाणा, इसके स्थित नज़दीक में एक मीनार स्थित है यहाँ पे। वो प्रसिद्ध मुस्लिम शासक किसके काल के अंदर बनाई गई है? तो वो शेर शाह सूरी के काल के अंदर बनाई गई है। मूलवाणा गांव, अलवर जिला, प्रसिद्ध मीनार शेर शाह सूरी काल के अंदर बनाई गई है, जो कि मुस्लिम शासक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का निर्माण करवाया? कहाँ पे होडल? ये भी उधर सोना की तरफ, गुरुग्राम की तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे भरतपुर के राजा थे कौन? सूरजमल। इन्होंने कोई चीज़ बनवाई है, वो कौन सी चीज़ है? बावड़ी है, तालाब है, सराय है, उपरोक्त सभी। तो इनके द्वारा बनाया गया उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है? पानीपत के समीप वार हीरो के रूप में किसको? समालखा, इसराना, काला अम्ब, मढ़ोला। तो ये है जी काला अम्ब। काला अम्ब वो जगह हैं जहाँ पे पानीपत के युद्ध लड़े गए हैं और काफ़ी फेमस जगह है। तो इसको वार हीरो यानी कि वार हीरो मेमोरियल के रूप में हरियाणा सरकार विकसित कर रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? किस चीज़ के समीप? यमुनानगर के महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव का मंदिर पूछा जा रहा है जी। बुढ़िया, सढौरा, रधौरा, जगाधरी, ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। तो ये बुढ़िया नामक जगह है जहाँ पे पातालेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि यमुनानगर के समीप है और महाभारत कालीन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यमुनानगर के समीप स्थित बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अरबकालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है? अकबरकालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है जी? टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मानसिंह। वही बुढ़िया नामक स्थान है जो पहले क्या क्या था? महाभारत कालीन के अंदर है और अब प्राचीन कस्बा है, महाभारत कालीन हो गया। इसका संबंध अकबर कालीन भी पूछा जा रहा है, तो ये बीरबल से संबंध रखता है। कौन सा? बुढ़िया नामक स्थान, यमुनानगर। ऑप्शन बी राइट आंसर। किससे? बीरबल से। गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? कहाँ पे? सराय अलावर्दी नामक ये गांव है और कोई मुस्लिम शासक है, उसके ज़माने की क्या है? मस्जिद विद्यमान है, यानी कि उसके काल की है, गुरुग्राम के नज़दीक है। बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की क्या है? यहाँ पे सराय अलावर्दी नामक जो गांव है वहाँ पे मुस्लिम शासक इसके अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की या इसके काल की क्या है? मस्जिद विद्यमान है। और अलाउद्दीन खिलजी किस काल में था? लगभग 13वीं-14वीं सदी के आसपास था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सिही किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्मस्थली माना जाता है? ये आ गया जी बढ़िया बड़ा क्वेश्चन। फरीदाबाद के नज़दीक सिही जो गांव है वो प्रसिद्ध कवि है, उनकी जन्मस्थली माना जाता है। किसका? रैदास, रामदास, तुलसीदास, सूरदास। तो सिही नामक जो जगह है या गांव है ये सूरदास जी के लिए, किसके लिए? सूरदास जी के लिए जन्मस्थली मानी जाती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था? जिला करनाल के अंतर्गत आने वाली कोई जगह है जी जो पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक प्रसिद्ध शक्तिशाली केंद्र बनाया जी। शक्तिशाली। नीलपे खेड़ी, गरोडा, कुंजपुरा, असंध। तो ये है जी करनाल जिले के अंदर कुंजपुरा आता है, जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए फेमस है। पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व इसने क्या किया? यानी कि अहमद शाह अब्दाली ने शक्तिशाली केंद्र बनाया अपने सरदारों के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। जिला यमुनानगर में स्थित ऐतिहासिक गांव का संबंध महाभारत कालीन राजा शांतनु से माना जाता है। कौन सा ऐतिहासिक गांव है जिसका शांतनु से संबंध माना जाता है? बसंतर, छछरौली, आदिबद्री, किसी का नहीं। तो यमुनानगर के समीप जो गांव है जो महाभारत कालीन शांतनु से संबंध रखता है वो है बसंतर। बसंतर गांव है जो कि महाभारत कालीन शांतनु से संबंध रखता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सिरसा जिला में स्थित रानिया नामक कस्बे का प्राचीन नाम क्या है? किसका जी? रानिया है सिरसा के अंदर, जो कि बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे इसका पूछा जा रहा है, संबंध पूछा जा रहा है किस पुराने प्राचीन नाम से, इसका बताइए। साजूपुर, राजपुर, रतिपुर, रजीपुर। तो रानिया नामक जो कस्बा है इसका नाम है जी राजपुर, ये जो कि सिरसा जिले में पड़ता है। पुराना या प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर। जिला अंबाला में स्थित किस कस्बे को सिरमौर हिमाचल प्रदेश के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था? सिरमौर जिला है जी अंबाला में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसको राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया है। तो ये कहाँ पड़ता है?
रायपुर, रानी, बराड़ा, मुलाना, नारायणगढ़। तो ये है जी नारायणगढ़, राजा लक्ष्मी नारायण के द्वारा बसाया हुआ। अम्बाला जिले में स्थित कस्बा सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, ये लक्ष्मी नारायण द्वारा बसाया गया है नारायणगढ़, ऑप्शन डी। जिला सिरसा में स्थित एलनावादक नामक कस्बा पहले किस नाम से जाना जाता था? एलनाबाद को पूछा जा रहा है किस नाम से? चावीपुर, एलिसाबाद, खड़ियल, कलीसाबाद। तो एलनाबाद को पहले खड़ियल के नाम से, जो पुराना इसका नाम है वो है खड़ियल, खड़ियल के नाम से इस जगह को जाना जाता था, ऑप्शन सी राइट आंसर। जिला रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनः निर्माण बनिया जाति के पैश्योर नामक व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया था? पेशोरा नामक व्यक्ति है जो कि बनिया जाति से संबंध रखता है। जिला रोहतक के महम नामक कस्बे का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। साल पूछा जा रहा है कौन से साल में? 1295, 1266, 1299, 1298। तो ये करवाया जाता है जी 1266। 1266 के अंदर ये करवाया जाता है निर्माण पुनः इसका मैम का, ऑप्शन बी राइट आंसर। मैम नामक ऐतिहासिक कस्बा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मैम कहाँ पे आता है जी? रोहतक, भिवानी, झज्जर, यमुनानगर। तो मैम आता है जी रोहतक जिले में, मैम आता है रोहतक जिले में, ऑप्शन ए। पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत था? पानीपत नगर पूछा जा रहा है किस जिले के अंदर था, फिर इसको निकाल करके अलग जिला बनाया गया, रेवाड़ी, करनाल, हिसार, अंबाला। तो 31 अक्टूबर 1989 तक पानीपत आता था करनाल के अंदर, बाद में इसको अलग जिले का दर्जा दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। जींद को जिले का दर्जा कब मिला? जींद को कब मिला जी? 1966, 1975, 1968, 1972। तो जींद जी शुरू के अंदर जब हरियाणा के अंदर 7 जिले बने थे उनके अंदर जींद शुरुआत में ही था, उन 7 जिलों के अंदर जींद शुरुआत के अंदर ही था, जिसमें अम्बाड़ा भी था, जिसमें गुरुग्राम भी था, जिसमें महेंद्रगढ़ भी था, जिसमें हिसार भी था, जिसमें रोहतक भी था, जिसमें जींद था और एक करनाल था। तो ये हमारे 7 जिले थे शुरुआत के अंदर, ऑप्शन ए राइट है आंसर। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ? शक्तिशाली वर्धन वंश का पूछा जा रहा है जी, हरियाणा में उदय कहाँ? रोहतक, थानेसर जिसको स्थानीश्वर के नाम से पुराना जाता था, कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो ये वर्धन वंश का उदय हुआ था थानेसर के अंदर, स्थानीश्वर जिसको पुराने नाम से बोला जाता था, ऑप्शन बी राइट आंसर। 1556 ईस्वी में अकबर और रेवाड़ी के हेमचंद्र हेमू के मध्य हरियाणा के किस स्थान पर प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो दोस्तों ये युद्ध रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद, ये पानीपत के अंदर युद्ध हुआ था 1526 के अंदर अकबर और हेमू के बीच में। तो इसको पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो पहला युद्ध था पानीपत का वो हुआ था 1526 ईस्वी के अंदर, जो बाबर के साथ हुआ था, और बाबर जी की यहाँ स्थापना करता है मुगल वंश की, किसकी? मुगल वंश की। उसके बाद तीसरा युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी के अंदर पानीपत का होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं किस किस के बीच हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर। महर्षि वेद व्यास द्वारा अम्र काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई? किसकी महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये हुए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।